शनि की महादशा ला सकती है मुश्किलें। इन तीन राशियों के लिए शुरू होगा कठिन समय और जा सकता है सुख चैन। नमस्कार मित्रों, 29 मार्च 2025 से तीन राशियों पर साढ़े साती और शनि की ढैया शुरू होने वाली हैं, जिससे मित्रों इन तीन राशि वाले जातकों के लिए कठिन दौर की शुरुआत होगी। शनि का यह प्रभाव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। जो लोग इन तीन राशियों से संबंध रखते हैं, उन्हें अब विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि का क्रूर प्रभाव उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और लगभग 2.5 साल में एक बार अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं। जब भी शनि का गोचर होता है तो कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जबकि कुछ के लिए इनका असर राहत भरा भी रहता है। लेकिन मित्रों, इस बार जिन तीन राशियों पर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए यह समय कठिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सभी जानकारी उन सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होगी जो यह जानना चाहते हैं कि शनि का अगला गोचर उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। क्या आपकी राशि भी इन तीन राशियों में शामिल है? यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, जिससे कुछ राशियों पर शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। इस गोचर के कारण इन राशियों के जीवन में धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जीवन में उतार चढ़ाव के योग बन सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनि अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि गुरु ग्रह की राशि मानी जाती हैं। तब इसका प्रभाव कई राशियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मित्रों, इस परिवर्तन के साथ मकर राशि वालों को साढ़े साती से छुटकारा मिलने वाला है, जबकि मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण और कुंभ राशि पर तीसरा और अंतिम चरण प्रभावी होगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशि पर चल रही शनि की ढैया खत्म होगी और कर्क राशि पर कंटक शनि का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं तीन राशियों पर शनि का कंटक प्रभाव शुरू होने वाला है, जिससे उन्हें विशेष रूप से सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मित्रों, 29 मार्च को रात्रि 11:01 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 तक यहीं मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वे मेष में प्रवेश करेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो कुछ जातकों को कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे भक्त हैं, वे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शनिदेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप तक ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं उन तीन राशियों के बारे में जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। 1. सिंह राशि। मित्रों, 29 मार्च से आपको शनि देव की ढैया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अब विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की ढैया होने से आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत रहने वाली है। मित्रों, कुछ सावधानी रखने से शनि का कंटक प्रभाव आपके जीवन पर कम असर डालेगा। इस दौरान आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, आपको काफी संघर्ष का सामना पड़ सकता है और स्वास्थ्य में गिरावट रह सकती है, जिससे आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के तनाव को अपने मन में ना आने दें। शनि का यह बुरा प्रभाव आपके लिए कठिन समय की शुरुआत कर सकता है, इसलिए सिंह राशि के जातकों आपको इसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, जहां आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बहुत आवश्यकता होगी।
सिंह राशि वाले जातकों, आपको बता दें, इस समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने कार्य के प्रति एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इसी के साथ शनि की ढैया के दौरान मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ा का भी सामना कर पड़ सकता है, जो आपके जीवन को थोड़ा कठिन बना सकती हैं। हालांकि अगर आप कोई व्यापार से जुड़ा काम करते हैं तो आपको व्यापार में सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं मित्रों, अगर आप किसी संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शांत रहने का होगा, ताकि आपके विवादों में सकारात्मक समाधान निकल सकें। इसके अलावा मित्रों, मार्च महीने के बाद पारिवारिक मतभेद शुरू हो सकते हैं, जिससे आपके मन में खिन्नता बनी रह सकती है। संपत्ति से संबंधित विवाद भी उठ सकते हैं और व्यर्थ की भागदौड़ से आप गुजर सकते हैं। इसके साथ ही आयात निर्यात में आपको घाटे का सौदा करना पड़ सकता है, जिससे आपको बहुत सोच समझकर अपने फैसले पर अटल रहने आवश्यकता होगी। मित्रों, इस कठिन समय को पार करने के लिए आपको अपने कर्मों के अनुरूप ही सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे, ताकि जीवन में आ रही परेशानियों का अंत समझदारी से किया जा सके। मित्रों, 29 मार्च 2025 से शनि महाराज सिंह राशि के सप्तम स्थान पर आ जाएंगे और इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर होगा। इस समय परिवार में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन मार्च के अंत से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आपको सावधान रहना होगा, खासकर अगर आप घर में किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हों। व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि शनि का कंटक प्रभाव इस दौरान आपके नए कार्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। मित्रों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर यदि आप किसी की मदद करने जा रहे हो। आप इस दौरान सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस मांगने पर मनमुटाव और लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। इसके अलावा मित्रों, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में मार्च महीने तक का समय बहुत ही सामान्य सा रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष से सक्सेस मिलेगी। इस समय शिक्षा में सफलता पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम से निकलना होगा। मित्रों, 29 मार्च के बाद आपको हर काम को बिना लापरवाही और गंभीरता पूर्वक करना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप इस समय को सतर्कता और होशियारी से पार कर लेंगे तो आप सफलता का स्वाद चखेंगे। मित्रों, शनि के कंटक बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बली जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करिए, ताकि शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपके जीवन में शांति का माहौल रहे। 2. धनु राशि। मित्रों, 29 मार्च को शनि देव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, जिससे धनु राशि के जातकों पर शनि के ढैया की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रभाव के दौरान आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय धनु राशि के जातकों के लिए काफी चुनौतियों हो सकता है। शनि के इस प्रभाव से आपके जीवन में कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं और आप इस समय तनाव में भी रह सकते हैं। शनि के गोचर के कारण धनु राशि के जातकों की ढैया शुरू होगी और इस समय आपके चतुर्थ भाव में शनि का बुरा असर झेलना पड़ सकता है, जिससे आपको परिवार से दूरी बढ़ने जैसी संभावना भी हो सकती है। इसके साथ ही मित्रों, काम या अन्य कारणों से आपका निवास स्थान में बदलाव करने की भी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा मित्रों, कामकाजी जीवन में भी आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी मेहनत के बावजूद भी मनचाहे परिणाम आपके सामने दिखाई नहीं दे सकते, जिससे आप यह महसूस करेंगे कि जो भी प्रयास आप अपने काम में कर रहे हैं वह बेकार जा रहे हैं और आपका समय व्यर्थ हो रहा है।
इसके साथ ही इस समय आपके लव लाइफ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको इस प्रभाव से प्यार में धोखा मिल सकता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, आपसी मतभेद भी हो सकता है। यदि आप विवाहित जातक हैं, तो इस समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और कलेश बना रह सकता है, जो आपके रिश्तों को और भी अधिक प्रभावित करेगा। शनि का कंटक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे आपके रिश्तों में तनाव और आपसी मतभेद हो सकते हैं। धनु राशि के जातकों, शनि के कंटक प्रभाव के कारण इस समय आपके जीवन में बहुत से बड़े बदलाव आ सकते हैं। शनि का यह प्रभाव आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे मित्रों आप भावनात्मक संतुलन में अशांति महसूस कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो इस समय आपको ऑफिस से जुड़ी राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने संघर्ष और काम पर जोर लगाना होगा। मित्रों, व्यर्थ की बातों और झगड़ों में अपना समय न गंवाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मित्रों, शनि के प्रभाव से संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। इस समय यह जरूरी है कि आप संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। यदि आप व्यापारी जातक हैं, तो शनि के कंटक प्रभाव से बिजनेस में घाटा हो सकता है। मित्रों, इस समय किसी भी प्रकार के निवेश में रिस्क न लें, अन्यथा आपको बड़ी धन हानि हो सकती है। इसके अलावा किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अपने पिता या किसी जानकार व्यक्ति से सलाह जरूर लें। यह व्यक्ति आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। मित्रों, अब आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताते हैं, जो शनि के इस कंटक प्रभाव से बचने में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दिया जलाएं। मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, यह ध्यान रहे कि भावनात्मक रूप से ज्यादा उखड़े होकर आर्थिक फैसले बिल्कुल भी ना लें। शनि देव को प्रसन्न रखें और आपका हर कार्य सही दिशा में जाएगा। 3. मेष राशि। मित्रों, 29 मार्च 2025 से शनि देव की कंटक महादशा का बुरा प्रभाव आपके ऊपर शुरू होने वाला है, जिसके कारण आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मित्रों, यह समय आपके लिए परेशानी से भरा हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। इस दौरान शनि देव मेष राशि में 10वें और एकादश भाव के स्वामी होंगे और द्वादश भाव में जाएंगे। ऐसे में मेष राशि पर 7.5 का दौर शुरू होगा। शनि की यह दृष्टि आपके दूसरे, छठे और नवम भाव पर पड़ने वाली है, जिससे आप लंबी ट्रिप पर जाने का मन बना सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण आप अनावश्यक खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी आमदनी कम होने की संभावना होगी और खर्च ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से शनि के प्रभाव से पेट में दर्द या पैरों में मोच जैसी परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी मतभेद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान आपको रिश्तों को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। यह समय मेष राशि के लिए शनि की क्रूर दृष्टि के कारण कठिन हो सकता है, लेकिन संयम और धैर्य से आप इस दौरान आने वाली समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, अपने स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। वहीं शिक्षा और करियर की बात करें तो छात्रों को इस समय अपनी पढ़ाई मन लगाकर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो मेष राशि के जातक मेहनत करेंगे, उनके लिए सफलता की राह आसानी से खुलती जाएगी, लेकिन मित्रों, यह राह आसान नहीं रहेगी। बेरोजगारी से जूझ रहे व्यक्तियों को भी इस समय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वे लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो रोजगार के अवसर जल्द ही बनना शुरू हो सकते हैं।
मित्रों, शनि की साढ़े साती के इस प्रभाव से आपके जीवन में कुछ नाजुक मोड़ के पल आ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर विचार करें और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें। जो मेष राशि के जातक नौकरी करते हैं, उन्हें इस समय कुछ अपने काम के प्रति परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करने की वजह से उन्हें सम्मान और पहचान मिल सकती है। तो मित्रों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार को बजरंग बाण पाठ करिए और शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें। तो मित्रों, यह थी जानकारी उन राशियों के बारे में जिन पर शनि का कंटक प्रभाव शुरू होने जा रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनि देव महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। आपका दिन शुभ और मंगल हो और शनि देव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।